नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भारत में आए हुए लगभग 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और शेख हसीना के भारत में रुकने के दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भारत के ऊपर नए नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं और भारत का जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन है वह एक ऐसे मोड़ पर अटकता हुआ देखा जा रहा है जहां पर आगे के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जिस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से अकड़ रही है और हिंदुओं का बचाव नहीं कर सकती, उसी बांग्लादेश में खुद बिजली की कमी हो गई है और खुद भारत के द्वारा बांग्लादेश में बिजली भेजी जा रही है। और कुछ दिन पहले अदानी को भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में बिजली बेचने की परमिशन मिल गई है। इसके अलावा हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा कुछ ऐसी मांगे की जा रही है जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक नया देश बन सकता है। इसके अलावा हाल ही में 15 अगस्त के संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने बांग्लादेश की नींद को उड़ाकर रख दी है। यहां तक कि बांग्लादेश ही नहीं बल्कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, मोदी के इस बयान से वहां पर हड़कंप मच गया है। और कुछ खबर ऐसी भी आ रही है कि बांग्लादेश भारत का खुला दुश्मन बन गया है और भारत को बांग्लादेश से सतर्क रहने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों को बताने वाले हैं जो कि भारत के नजरिए से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि बांग्लादेश कई हद तक कई मामले में भारत पर अपनी निर्भरता को बनाए हुए हैं और यदि भारत बांग्लादेश के सिर से अपना हाथ उठा ले तो बांग्लादेश कहीं का नहीं रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से अभी तक 10 से भी अधिक दिन का समय हो रहा है और लगातार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार बेकाबू है और बांग्लादेश इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन शायद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो भारत से पंगा ले रही है, उन्हें यह बात मालूम चल चुकी है कि इनका काम भारत के बिना बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। दरअसल आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चा में बनी हुई है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। यह रिपोर्ट बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के एक दिन बाद निकल कर आती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए तो बांग्लादेश में बिजली की उपलब्धता कम होने लगी, जिसके कारण बांग्लादेश की नजर भारत पर पड़ी, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई कर सकता है। और आपको बता दें कि अभी भी बांग्लादेश को काफी ज्यादा बिजली की सप्लाई की जा रही है। लेकिन जब बांग्लादेश में क्राइसिस शुरू हुआ तो बांग्लादेश के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्लांट है उनमें भी कर्मचारियों की उथल पुथल मचने लगी है, जिससे बांग्लादेश अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली नहीं पैदा कर पा रहा है। और न सिर्फ कर्मचारियों के उथल पुथल से बांग्लादेश के पावर जनरेशन प्लांट को ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है, बल्कि देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिजली को बनाने के लिए जिस कोयले का उपयोग होता है वह कोयला बांग्लादेश को मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कोयले के लिए ज्यादातर बांग्लादेश दूसरे देशों पर ही निर्भर है, जिसमें बांग्लादेश ज्यादातर कोयला इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से खरीदता है और भारत का पड़ोसी देश होने के नाते थोड़े बहुत कोयले का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा भी बांग्लादेश में किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश के हालात इस समय जिस तरीके से बेकाबू हुए हैं उससे बांग्लादेश का जो इन देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वह लगभग ठप हो गया है, जिससे बांग्लादेश में कोयले की भारी कमी हो गई है और अपनी जरूरत के हिसाब से भी बिजली बांग्लादेश खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। और इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि बांग्लादेश में कोयले का इंपोर्ट तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और अनुमान के मुताबिक पिछले 1 साल में जो बांग्लादेश में कोयले का इंपोर्ट 3.3 मिलियन था वह इस साल बढ़कर 6.7 मिलियन पहुंच गया है। यानी कि 1 साल में 2 गुना से भी ज्यादा कोयला मजबूरन बांग्लादेश को खरीदना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश उपयोगी मात्रा में बिजली उत्पादन करने के लिए
कोयले को नहीं इंपोर्ट कर पा रहा है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश ज्यादा से ज्यादा कोयला इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से खरीदता है, इसलिए इनको पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ती है। लेकिन बांग्लादेश के हालात पिछले साल से ही बिगड़ना शुरू हुए हैं। तभी से बांग्लादेश में डॉलर क्राइसिस भी चल रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश को दूसरे देशों में पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जो देश अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली भी नहीं पैदा कर पा रहा, वह भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इन सब बातों को दूसरी साइड में करते हुए हाल ही की खबरों पर ध्यान दें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण उनकी नजरें हर महीने भारत से $90 मिलियन के बिजली की सप्लाई लेने पर टिकी हुई है, जिसमें भारत की अदानी पावर बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। और अच्छी बात यह है कि भारत ने पड़ोसी देश होने के नाते अडानी पावर को बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करने की परमिशन दे दी है। वैसे देखा जाए तो इसके पहले भी अडानी पावर के झारखंड पावर जनरेशन प्लांट से 1496 मेगावाट बिजली सप्लाई के लिए नवंबर 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने 25 साल की बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था। आपको बता दें कि यह बिजली परियोजना भारत की पहली चालू की गई अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना है, जहां प्रोड्यूस बिजली का 100% दूसरे देशों को आपूर्ति किया जाता है। यह परियोजना जून 2023 में चालू की गई थी और तब से यह बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रही है। लेकिन जब बांग्लादेश की परिस्थितियां खराब हुईं, तो उन्होंने और भी ज्यादा बिजली की डिमांड की और अब जो परमिशन अदानी पावर को मिली है, उसके मुताबिक 1600 मेगावाट की क्षमता के साथ बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि जाहिर तौर पर बात है कि जो बांग्लादेश भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, अगर भारत उससे हाथ खींच ले और बिजली की सप्लाई बंद कर दे तो वह कहीं का नहीं रह जाएगा। इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इससे सभी हिंदू और अल्पसंख्यक एक साथ मिल चुके हैं और ये बांग्लादेश के हिस्से में ही नए देश बनाने की मांग कर रहे हैं। और साथ ही पीएम मोदी ने बांग्लादेश पर आज जो बयान लाल किले से दिया है, उससे कई मुस्लिम देशों को झटका लगा है।